अलवर लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि पिछले 2 चुनाव से अलवर में बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी हैट्रिक लगाने को आतुर है तो कांग्रेस वापसी के लिए जोर लगा रही है। वर्ष 2014 से पहले यहां से कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव जीते थे। हमारे संवाददाता हेमंत जैमन ने अलवर लोकसभा के नगरपालिका क्षेत्र बहादुरपुर में जनता का मूड जाना। देखिए एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 की तस्वीर को जानने हम पहुंचे हैं। जनता का मूड क्या रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में, कौन प्रत्याशी मारेगा बाजी, नगर पालिका बहादुरपुर के बासिंदों का क्या कहना है, मतदाता क्या रुख रखता है, उसकी जानकारी के लिए हम यहां पहुंचे हैं। अलवर लोकसभा का यह क्षेत्र काफ़ी पुराना है, इतिहास रहा है यहाँ का, तो ऐसे ऐतिहासिक जगह पर लोगों का क्या कहना है, मतदाताओं का क्या कहना है, आइए हम जानेंगे। नगर पालिका बहादुरपुर है, लोकसभा चुनाव 2024 की क्या तस्वीर रहने वाली है? देखिए, विधानसभा में तो यहाँ ज़्यादातर लोगों ने कांग्रेस को वोट करा था और अब सबका मन है बीजेपी को वोट करने का। अच्छा, क्या यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो प्रभावी होंगे? मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ तो एक मन है कि भाई जो बड़ा वोट होता है वो जो है बीजेपी को जाता है। अब 2014 से लेकर अब तक बीजेपी यहाँ पर केंद्र में रही है, क्या मानते हैं कितना असर इम्पैक्ट रहा है? भाई केंद्र में तो 2014 से लगातार बीजेपी चल रही है और बढ़िया सुशासन चल रहा है। देश और विदेश में खूब भारत की जो है विदेशों में धाक हो रही है। मोदी जी विश्व नायक बन चुके हैं। और रही बात राजस्थान की बात करें तो हमने पिछले 5 साल राज्य विधानसभा में जो कांग्रेस का देखा था उसमें सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का रहा, जिसमें पेपर लीक का मामला जो सबसे बड़ा रहा। युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात किया गया। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ भाजपा को ही वोट मिलेंगे, मोदी जी के नाम। यहाँ कोई किसी बाहरी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सारा कैंडिडेट की बात है। कोई बाहरी का फर्क नहीं है, बाहरी नहीं है। भूपेंद्र सिंह जी जो है अलवर से लगाव पहले से ही रखा हुआ है, उनका पहले से लगाव है। अलवर में उन्हें अच्छा काम भी किया है, बढ़िया आदमी मिला है बीजेपी को, और हमारे अलवर के लिए भी बढ़िया आदमी मिला है, तो ये सौभाग्य की बात है। चाय पी रहे हो, चाय की चुस्की के साथ। चाय बड़ी फेमस हुई है 2014 के बाद से कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, आपका क्या कहना है? मतलब देखो, प्रधानमंत्री सब भी बांटते रहते, समय समय पे जिसको लिखा है इसमें। अब पहली आज से कांग्रेस थी ही ना, ये तो अदल बदल होता रहता है। कौन बनने वाला है इस बार? अब कोई पता नहीं इस बात का, कोई पता नहीं है। आपका क्या कहना है? भाई हमको तो काम वाला आदमी चाहिए। अच्छा, हाँ, जो विकास करे उस सरकार चाहिए भाई। ये प्रत्याशी हमारे ललित जी, हम इसको चाहते हैं क्योंकि 10 साल पहले जो बाबा देख लिए उन बाबा ने कुछ ना करो, क्योंकि जो भी काम करो है भंवर जितेंद्र साहब ने करो है, तो इस वजह से हम कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे भारी बहुमत से। लेकिन बीजेपी का प्रत्याशी भी तो काफी मजबूत बताते हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं और बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं। वो क्या है, उनका बीजेपी का काम है हाथी वाले दांत, दिखाते कुछ है करते कुछ है, जात पात करते हैं हिंदू मुसलमान। इस वजह से हम कांग्रेस पार्टी को ही जिताएंगे। आपका क्या नाम है और आप क्या इस चुनाव को देख रहे हैं? मेरा नाम संजय तायल है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं को ये बताना चाहता हूँ कि 2024 का जो ये चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में जो जनता के मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए वोट करें। और अलवर लोकसभा क्षेत्र से हमारे ललित यादव जी खड़े हुए हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको वोट करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको कोशिश करेंगे कि वो यहाँ से जीत कर जाए। क्या मानते हैं अब तक पिछले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे, चाहे चांदनाथ हो या बालकनाथ हो, उन्होंने कितना विकास किया? थोड़ा आगे आ जाओ। हमारे यहाँ पर चांदनाथ जी ने कोई विकास नहीं किया है और हमारा जो मेन मुद्दा है, आप दोनों ने नहीं किया, बालकनाथ ने भी नहीं किया, चांदनाथ ने भी कुछ नहीं किया। और हम यहाँ ललित भाई को वोट देंगे, जितना भी होगा अधिक से अधिक उसको वोट दिलाने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र जी हमारे कोई काम नहीं आएगा, बड़े नेता हैं, ऊंचे लेवल के नेता हैं, हम गरीब तबके के हैं, तो हमारी गरीबों की सेवा भाई ललित यादव ही करेंगे। चुनाव सही चलेगा, कांग्रेस की जीत होने की संभावना है और पब्लिक का रुख ठीक चल रहा है। आपका मत किसको जाएगा? मेरा मत तो जाएगा जी बीजेपी को, लेकिन ललित जी जो हैं कांग्रेस से, वो भी प्रत्याशी अपने आप में कम नहीं है, एकदम स्ट्रॉन्ग
और अच्छी कैपेबिलिटी रखने वाले कैंडिडेट हैं। जैसे बीजेपी में ये भूपेंद्र जी हैं। अगर बीजेपी में भूपेंद्र जी की जगह ललित जी होते तो जो मेरा ऐसा मानना है पर्सनल, किसी का व्यक्तिगत नहीं, मेरा पर्सनल, जो जीत भूपेंद्र जी की होती अब होनी है हमारे हिसाब से, उससे ज़्यादा जो कांग्रेस प्रत्याशी अगर वो बीजेपी में होता तो शायद उसकी होती। जनता का मूड जानने अब हम पहुंचे हैं नगरपालिका बहादुरपुर के बाजार में और यहाँ एक सिलाई कारीगर हैं, इनसे बात करेंगे। जी, लोकसभा चुनाव है। जी सर। आपका क्या कहना है इस चुनाव के बारे में? किसको वोट कर रहे हो? हम बीजेपी के समर्थक हैं और बीजेपी को ही, मोदी जी को ही लाएंगे। अब कैंडिडेट को जानते हैं बीजेपी कैंडिडेट को? हाँ जी, भूपेंद्र सिंह यादव जी हैं। हाँ। और उसी को ही हम वोट करेंगे। उनको वोट करेंगे? हाँ जी। कांग्रेस को वोट नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। बाकी एक बसपा के प्रत्याशी भी हैं? नहीं नहीं, हम तो सिर्फ बीजेपी समर्थक हैं और बीजेपी को ही, मोदी जी को ही वोट करेंगे। ये जो चक्री चल रही है, चलाओ चलाओ, पहिया घूम रहा है, चक्री घूम रही है और जिस तरह से यहाँ सबका मत है। कितनी बार वोट डाल चुके हो? अब दूसरी बार वोट डालूंगा सर। अच्छा, किसको वोट डाल रहे हो? वोट फॉर मोदी। वोट फॉर मोदी। मोदी फैन है हम तो उसके। फैन है। क्या मानते हैं देश में काम धंधों को लेकर के कितना परिवर्तन है? सर काम धंधों के लिए काफ़ी है। 370 हट गई, राम मंदिर बन गया और देश विदेशों में आने जाने के लिए रास्तों की उत्तम व्यवस्था हो गई। ये चुनाव लोकसभा का है तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? अब बीजेपी को वोट देंगे, मोदी के लिए वोट देंगे। मोदी जी को वोट हाँ, केवल हमारे एक मंत्र है मोदी जी को वोट देना है और देश की शान बढ़वानी। लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी चल रहा है, तो आपने वो कार्यक्रम देखा? उसमें क्या कहा गया है कि पैसा नहीं लेना है, शराब नहीं लेनी है किसी कैंडिडेट से, बिकोगे तो नहीं? कोई लोभ लालच नहीं, निश्चित होकर वोट मोदी जी को देंगे। मोदी जी को वोट देंगे। हमारे साथ एक सेठ जी भी है। सेठ जी, आपका क्या कहना है? भाई हमारे को तो कोई कहना है, चाहे बीजेपी को बन जाए चाहे कांग्रेस को बन जाए, जीत के लिए आराम करेंगे। देखो कोई आवे ना कि पब्लिक कैसे जी रही है। अच्छा, आज तक कोई आए हो तो बता दे। पब्लिक कोई नहीं आया आज तक? कोई ना आ रहा। ये तो ये कह रहे हैं 10 साल बीजेपी का लीडर को होगा, बता क्या एक बार आया है गाँव में कि भाई कई समस्या है, कई कर लो है। अच्छा। सब कहे पानी का पैसा आगा, सारा पानी को डोल रहा। पानी की समस्या तो है नगर पालिका में, सबसे ज्यादा समस्या तो पानी की है। यहाँ जो आवाज आ रही है वो मोदी की आवाज आ रही है। कैंडिडेट इनका प्रेफर नहीं है, मोदी इनके लिए जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है और देश को बचाना है।